हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टैक्स से रिलेटेड क्या बड़े ऐलान किए गए हैं हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट 2021 में। तो बजट 2021 के बिग अनाउंसमेंट, जितने भी अनाउंसमेंट है सभी को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला पॉइंट ये बताया गया है कि अगर 2014 से कंपेयर करें, क्योंकि गवर्नमेंट 2014 से आई है मोदी गवर्नमेंट, तो जहां 3.31 करोड़ थे जो टैक्स पेयर थे, वो डबल से ज़्यादा हो गए हैं, 6.48 करोड़ हो गए हैं 2020 में। यानी ये काफ़ी बड़ा एक स्टेप है, क्योंकि जितने ज़्यादा टैक्स पेयर होंगे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा कलेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट बताया गया है, डिटेल्स ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक टू बी प्री फिल्ड इन रिटर्न। यानी अभी तक हम देखते थे कि केवल जो जनरली सैलरी एम्प्लॉय थे उनकी जितनी सैलरी मिलती थी, जब भी आप रिटर्न फाइल करते थे वो डाटा आपको रिफ्लेक्ट होता था। पर अब आगे अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, कुछ आपने बेचा है उस पर गेन हुआ है, आपको कोई डिविडेंड इनकम हुई है, बैंक से इंटरेस्ट मिली है, वो सारी ही प्री फिल्ड मिलेगी, जिससे टैक्स पेयर्स को काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी ईजी हो जाएगा। जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो सारा ही डाटा उन्हें भरा हुआ मिलेगा। तीसरा बताया गया है कि गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट डायरेक्ट टैक्स अनचेंज। यानी जो डायरेक्ट टैक्स होता था, स्लैब रेट होते थे 20%, 30%, 5, 10, वो सारे चेंज नहीं किए गए। पिछले साल ही काफ़ी बड़ा चेंज किया गया था, और इस साल से दो टैक्स सिस्टम है हमारे पास, ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम। और एक इंडिविजुअल के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो ओल्ड टैक्स सिस्टम में, चाहे तो न्यू टैक्स सिस्टम में किसी को भी एडेप्ट कर सकता है। तो अभी उसकी भी बात करेंगे, क्या परसेंटेज है आगे वीडियो में। साथ ही साथ सबसे बड़ा स्टेप लिया गया है कि जिनकी एज 75 साल से ज़्यादा है, जो 75 ईयर्स से ज़्यादा हैं, और जिनकी इनकम केवल पेंशन से है, साथ ही साथ बैंक इंटरेस्ट से भी है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको टैक्स नहीं देना। जो भी बैंक होगी, स्पेसिफाइड बैंक, वो उनका टैक्स खुद कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर लेगी, उनको अपनी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बजट 2021 में अप्लाई किया गया है और अभी से प्रपोज कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये बताया गया है जो टाइम लिमिट है रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की, वो 6 ईयर्स से 3 ईयर्स कर दी गई है। यानी पहले क्या होता था, जब आप रिटर्न फाइल कर देते थे, अगर आपने पिछले साल की भी रिटर्न फाइल की है तो पिछले 6 साल के केसेस को ऑन किया जा सकता था, देखा जा सकता था, और अगर कुछ उसमें डाउट होता था तो आपको नोटिस भेज दिया जाता था। पर इसको रिड्यूस कर दिया गया है और केवल 3 साल कर दिया गया है। यानी जब भी आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होगा, उससे पिछले 3 साल की फाइल के केवल नोटिस आ सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ी है। पहले ये 6 साल हुआ करता था, तो बहुत पुराना भी आपके पास नोटिस आ जाता था, पर अब ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि लिटिगेशन को कम किया गया है, और डिस्प्यूट को अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। और जो छोटे टैक्स पेयर हैं, यानी जिनकी इनकम 50 लाख तक है और जिनका जो डिस्प्यूट इनकम है वो 10 लाख तक की है, उनके लिए एक अलग से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई जा रही है। और इसको प्रॉपर्ली ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए ये टोटली फेसलेस होगी। तो जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, ये अलग से कमेटी है, इनसे डायरेक्टली डील कर सकते हैं, और उसमें भी फेसलेस होगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई घपला या कोई आपको परेशान कर रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टैक्स ऑडिट का आपको लास्ट पॉइंट जो है आप देख सकते हैं, बता देता हूं कि पहले 1 करोड़ तक के अगर आपका टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट करानी पड़ती थी। तो आपको ध्यान होगा पिछले बजट में 1 करोड़ था, जिसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया था। अब इसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है कि अगर आपका जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन है वो 95% से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो आपको, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ तक का है, तो आपको टैक्स ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी लोग हैं आज के टाइम में, हम देख रहे हैं डिजिटाइजेशन का ज़माना है, तो लोग अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो 10 करोड़ तक उन्हें कोई भी टैक्स ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा एक लॉस है। हम देखते थे कि बहुत सारे एम्प्लॉय थे जो वॉलंटरली प्रोविडेंट फंड में पैसे डालते थे, और ये बताया जा रहा है कि अगर उसमें 1 साल से 2.5 लाख के ऊपर ब्याज आती है तो आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, जो आपको ब्याज मिलती है, इंटरेस्ट मिलती है, जो आप पीएफ कंट्रीब्यूशन पर, वॉलंटरली पीएफ कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की दोनों की हो सकती है। पर यहाँ पे बताया गया है कि जो एम्प्लॉयर का है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पूरे साल में 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपको ब्याज मिली है आपके वॉलंटरली पीएफ पे, तो आपको 2.5 लाख के ऊपर वो टैक्सेबल होगा नॉर्मल रेट्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपके स्लैब रेट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बताया गया है कि अगर यूलिप है, यूलिप का आप प्रीमियम देते हैं और वो 1 साल में 2.5 लाख से ज़्यादा है,
तो जब हम इसको सेल करते थे तो कैपिटल जो गेन होता था वो पहले एग्जेम्प्ट होता था सेक्शन 10(10)(d) में, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा और ये पिछली पॉलिसीज पे एप्लीकेबल नहीं है। 1 फरवरी के बाद जो पॉलिसी बिकेंगी यूलिप उन्हीं पे ये एप्लीकेबल होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय का पीएफ या सोशल सिक्योरिटी का पैसा तो काट लेते थे पर उसको डिपॉजिट लेट करते थे, यानी जमा गवर्नमेंट को लेट करते थे, जिससे लॉस होता था एम्प्लॉय का, क्योंकि उसे इंटरेस्ट तभी मिलती थी जब वो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। पर इस साल गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि अगर एम्प्लॉयर लेट डिपॉजिट करेगा तो फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर को भी इसका बेनिफिट मिलता था, एज ए एक्सपेंस वो डिडक्शन अलाउड होता था, पर अब कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा अगर वो लेट डिपॉजिट करेगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर बेनिफिट लेने के लिए वो पैसा जल्दी जमा कर देगा एम्प्लॉय का गवर्नमेंट के पास, और एम्प्लॉय को भी ज़्यादा ब्याज मिल पाएगी, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल पाएगी। साथ ही साथ डिविडेंड से रिलेटेड भी कहा है, जो REIT वगैरह होते हैं उनके लिए तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है TDS डिविडेंड पे, और एडवांस टैक्स भी डिविडेंड पे आपको तभी देना होगा जब वो डिक्लेयर हो गया है, आपको रिसीव हो गया है। और एक पॉइंट और दिया गया है 80EEA, एक सेक्शन होता था जिसमें आपको 1.5 लाख तक की इंटरेस्ट का और डिडक्शन मिलता था एक्स्ट्रा, तो वो हाउसिंग पे मिलता था। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम थी 80EE, जिस पर मैंने वीडियो अलग से पहले भी बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। ये स्कीम 31 मार्च 2021 तक थी जो कंप्लीट होने वाली थी, इसे 1 साल और बढ़ा दी गया है 31 मार्च 2022 तक। यानी अगर आप अफोर्डेबल हाउस के अंतर्गत घर खरीदते हैं तो आपको 1.5 लाख की इंटरेस्ट का डिडक्शन और मिल सकता है। अब ये तो मेन पॉइंट्स थे। अब अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, ओल्ड और न्यू सिस्टम के आप टैक्सेशन रेट देख सकते हैं। 2.5 लाख तक निकल है, 2.5 से 5 लाख तक 5% है, पर अगर आपकी इनकम 5 लाख के नीचे आती है तो वो भी माफ हो जाता है 87A में। 5 लाख से 7.5 लाख पे आपको 10% टैक्स देना है, 7.5 से 10 लाख पे आपको 15%, 10 लाख 1 से 12.5 लाख तक 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, 15 लाख से ऊपर 30%। तो अगर आप न्यू सिस्टम में आना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 2 भी अवेलेबल है। आप इसके अकॉर्डिंग भी टैक्स दे सकते हैं गवर्नमेंट को, जिसमें 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना, 2.5 से 5 लाख तक 5% है, पर अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे आती है तो ये 5% भी माफ हो जाएगा, और 5 से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। तो आपको दोनों को इवेल्युएट करना है किसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कम बैठ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हैं। तो कंपेयर करके किस में कम बैठता है, इससे रिलेटेड पूरे वीडियोस मैंने अपने चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर सकते हैं। 87A का रिबेट मैं आपको बता चुका हूँ। अब नए सिस्टम और पुराने सिस्टम में कहाँ बेनिफिट है, देखिए अगर आप पुराने सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ टैक्स रेट्स तो ज़्यादा हैं, पर आपको वहाँ सारी डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, जितनी डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, जैसे 80C की, 80D की, HRA का, स्टैंडर्ड डिडक्शन का। पर अगर आप न्यू रूल में आते हैं जहाँ की टैक्स रेट कम है, पर वहाँ आपको कोई भी 80C, 80D, स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA, हाउसिंग लोन, इन पे जो इंटरेस्ट मिलती है इनका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको कंपेयर करना है डिडक्शन लेके और बिना डिडक्शन के, और जहाँ भी आपका टैक्स रेट कम आता है आप उस ऑप्शन को एडॉप्ट करके अपने टैक्स पे कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं, जितने भी आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट्स आए हैं, वो सारे ही इंक्लूड किए हैं मैंने अपने इस बजट 2021 में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, इससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।